हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव के बारे में। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव ये तीनों ही अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, यानी कि इनके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव ये तीनों ही पास्ट के मॉडल्स हैं, यानी कि ये पास्ट में यूज़ होते हैं और ये यूज़ होते हैं पास्ट की चॉइसेस बताने के लिए। पास्ट में हम क्या कर सकते थे या क्या करना चाहते थे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। इन तीनों मॉडल वर्ब्स को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कुड हैव से। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था। पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड हैव का। I could have stayed up late. मैं देर तक जाग सकता था, यानी कि something was possible in the past. कोई चीज़ पास्ट में पॉसिबल हो सकती थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं could have का। They could have won the race. वे रेस जीत सकते थे। He could have studied harder. वह अधिक मेहनत से अध्ययन कर सकता था। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, जैक कुड हैव बॉट द बुक। जैक किताब खरीद सकता था, यानी कि पास्ट में वह ऐसा कर सकता था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड हैव का। कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर आया है बॉट। जैक कुड हैव बॉट द बुक, यानी कि जैक किताब खरीद सकता था। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब आता है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता या होता, चुका होगा या लिया होगा। वुड हैव का यूज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होता है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हुई ना हो लेकिन हमें लगता है कि वे हो चुकी होगी, या पास्ट में कोई रिजल्ट बताने के लिए, किसी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। कोई भी चीज़ पास्ट में हो चुकी होगी, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे चुका होगा या लिया होगा। इसी तरीके से वुड हैव का एक और यूज़, कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी होती, उसके लिए हम यूज़ करते हैं चुका होता। चुका होता या होता ये दोनों ही कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं इसके, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मेरे पास काफ़ी पैसा होता तो मैं एक कार खरीद लेता, या मैंने एक कार खरीदी होती। यहाँ पर हम किसी चीज़ का परिणाम बता रहे हैं या रिजल्ट बता रहे हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर चुका होता या होता का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज रियली बिजी। मैं पार्टी में गया होता लेकिन मैं वास्तव में व्यस्त था, यानी कि बिजी था। मैं पार्टी में गया होता, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं मैं पार्टी में जा चुका होता लेकिन मैं वास्तव में बिजी था या व्यस्त था। यहाँ पर भी हम किसी चीज़ का रिजल्ट बता रहे हैं लेकिन भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं बिजी था। वुड हैव का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड टोल्ड मी। ये क्या है? एक कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने तुम्हारी मदद की होती अगर तुमने मुझे बताया होता, या आप कह सकते हैं मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता अगर तुमने मुझे बताया होता। आई वुड हैव कुक सम मोर फूड। मैं थोड़ा और खाना बना लेता, या मैंने थोड़ा और खाना बना लिया होता। अब देखते हैं वुड हैव के पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सेंटेंसेस। पास्ट में कोई भी चीज़ हो चुकी होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का, और वहाँ पर हम लगाते हैं चुका होगा या लिया होगा। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट। ट्रेन निकल चुकी होगी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि काल्पनिक सिचुएशन है। हम बस ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा। ही वुड हैव ईटन द फूड। वह खाना खा चुका होगा। बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। बस अब तक निकल चुकी होगी। पास्ट में ऐसा हो चुका होगा, इसके लिए यूज़ करते हैं वुड हैव। इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जैसे कि ईटन या लेफ्ट। अब आते हैं हम तीसरे मॉडल वर्ब पर, शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है कोई काम पास्ट में होना चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था या होना चाहिए था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव का। आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर। मुझे पहले जाग जाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट माई हाउस अर्लियर। मुझे अपना घर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें अध्ययन करना चाहिए था।
इन सभी सेंटेंसेस में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जैसे कि स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। आई शुड हैव आस्क्ड हिम, मुझे उससे पूछना चाहिए था। कोई भी काम पास्ट में करना चाहिए था या होना चाहिए था, इसमें रिग्रेट की फीलिंग आती है, यानी कि पछतावे की। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड हैव का। कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव, इन तीनों को हम सिमिलर सेंटेंसेस से समझते हैं। आई कुड हैव बॉट फेंटा बट आई डोंट लाइक द टेस्ट। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा मैं फेंटा खरीद सकता था लेकिन मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है आई शुड हैव बॉट फेंटा सिंस आई ऑलवेज ड्रिंक पेप्सी। मुझे फेंटा खरीदना चाहिए था क्योंकि मैं हमेशा पेप्सी पीता हूँ। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है आई वुड हैव बॉट फेंटा बट इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि मैं फेंटा खरीद चुका होता लेकिन वह स्टॉक से बाहर था। या आप कह सकते हैं मैंने फेंटा खरीद लिया होता लेकिन वह स्टॉक से बाहर था। कुड हैव यानी कि खरीद सकता था, शुड हैव यानी कि खरीदना चाहिए था, वुड हैव यानी कि खरीद चुका होता या खरीद लिया होता। आई होप आपको इन तीनों ही मॉडल वर्ब्स में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको सेंटेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।